एक रात जब बाहर बर्फ गिर रही थी, एल्सा 7 साल की बच्ची अपने कमरे में बैठी गुड़िया से खेल रही थी। ठंडी हवा खिड़की की दरारों से भीतर आ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास बहुत धीरे से कहा, एल्सा। हेलो दोस्तों, मुझे खुशी है कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं। मेरी हर नई कहानी को सुनने के लिए प्लीज अपने चैनल गोल्डन वॉइस हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं कहानी आत्माओं की फुसफुसाहट। एल्सा को अचानक लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास बहुत धीरे से कहा, एल्सा। वे चौंकी। कमरे में कोई नहीं था, बस लैंप जल रहा था। उस लैंप की रोशनी में कमरे में रखा सामान अलग अलग आकृतियां बना रहा था। पर एल्सा ना जाने किस मिट्टी की बनी थी, या शायद उसे अकेले ही रहने की, अकेले में बातें करने की आदत सी पड़ गई थी। उसने सोचा शायद माँ ने पुकारा होगा। वो भूल गई थी कि इस वक्त माँ घर पर नहीं होती है। वे बाहर निकली। पूरे घर में सन्नाटा था, सिर्फ पुराने लकड़ी के फर्श की चरमराहट और दूर तक घड़ी की टिक 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 टिक। कौन? उसने धीरे से पूछा। फिर वही आवाज, तू मुझे देख सकती है एल्सा? उसने मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक सफेद धुंध खड़ी थी और उसके भीतर किसी लड़की का चेहरा उभर रहा था। सुनहरी बाल, फटे कपड़े और आंखें जो चमक रही थी जैसे मोमबत्ती की लौ। एल्सा डर से सिमट गई। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं इंग्रिड। मैं यहाँ बहुत सालों से रहती हूँ। तुम मुझे देख सकती हो, है ना? एल्सा ने सिर हिलाया। एल्सा को समझ नहीं आया कि ये कौन है और इससे पहले ये क्यों नहीं दिखी, पर उसने यह सब भुला दिया। उसे बातें करने को एक नई दोस्त मिल गई थी। अगले कुछ हफ्तों में एल्सा अक्सर इंग्रिड से बातें करती, कभी अपने कमरे में, कभी घर की अटारी में जहाँ धूल जमी पुरानी पेंटिंग्स लगी थी। इंग्रिड बताती है कि वे 1902 में इसी घर में रहती थी। एक ठंडी सुबह वे घर के कुएं में गिर गई थी और फिर कभी बाहर नहीं आई। एल्सा ने एक दिन पूछा, क्या तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं? इंग्रिड मुस्कुराई। थे, लेकिन अब वो मुझे नहीं देख पाते हैं, एल्सा ने कहा। पर मैं तो देख सकती हूँ। इसीलिए तो मैं आई हूँ, इंग्रिड ने फुसफुसाया। उस घर के पिछले हिस्से में सचमुच एक पुराना कुआं था जिसे सालों पहले पत्थर से ढक दिया गया था क्योंकि एक लड़की वहां गिरकर मर गई थी। क्लारा, एल्सा की माँ। उन्होंने एक दिन देखा कि एल्सा अकेले में किसी से बातें कर रही है। उन्हें लगा कि शायद कोई गेस्ट आया है और उसे पूछ रहा है। उसने दरवाजे से झांका। क्लारा ने धीरे से पूछा, एल्सा कौन आया है? एल्सा किससे बातें कर रही हो? इंग्रिड से, बच्ची ने मासूमियत से कहा। वो मेरी नई दोस्त है, वो तो हमेशा यहीं रहती है। वो कहती है कि वो ठंडी है और उसे नीचे जाने से डर लगता है। नीचे? नीचे कहाँ? कुएं में। क्लारा को लगा कि एल्सा की तबीयत खराब है, जो अनाप शनाप बोल रही है। वो जल्दी से अंदर आई। उसने देखा कि एल्सा दीवार की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो कोई उसके सामने खड़ा हो। क्लारा को यकीन नहीं हुआ कि एल्सा अपने आप से बातें कर रही है। उसने आकर एल्सा को कंधों से पकड़ा और पूछा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम किससे बातें कर रही हो? तो एल्सा ने फिर दीवार की तरफ इशारा कर दिया। क्लारा को अब पूरा विश्वास हो गया कि बच्ची की तबीयत खराब है। उसी रात उसने खुद अपने कमरे की खिड़की पर किसी बच्चे के पंजों के निशान देखे, जबकि बाहर बर्फ अब भी गिर रही थी। क्लारा ने उस रात एडवर्ड से कहा, हमारी बच्ची कुछ अजीब देख रही है, शायद मानसिक तनाव में है। एडवर्ड ने कहा, ये सब कल्पना है, वो अकेली रहती है, इसीलिए काल्पनिक दोस्त बना लिए हैं। उस दिन के बाद से हर रात जब घर में बर्फ गिरती, एल्सा के कमरे में छोटे छोटे हाथों के निशान खिड़की पर उभर आते। कभी कभी उसकी किताबें अपने आप खुल जाती और पन्नों के बीच पुराने नाम लिखे होते, विक्टोरिया, एलेना, फेडरिक। वो नाम हर बार बदलते और हर नाम के साथ घर के किसी कोने से एक नई परछाई दिखने लगती। एल्सा हॉडसन, 7 साल की एक शांत, जिज्ञासु और बेहद अकेली बच्ची। उसकी नीली आंखें इतनी गहरी थीं कि देखने वालों को लगता मानो उनमें आसमान और अंधेरा दोनों एक साथ बसते हों। उसके माता पिता एडवर्ड और क्लारा हॉडसन शहर की यूनिवर्सिटी में अध्यापक थे। वे अक्सर देर रात तक पढ़ाई और शोध में व्यस्त रहते और एल्सा उस विशाल घर के एक कोने में अपने काल्पनिक दोस्तों से बातें करती। एक शाम क्लारा और मार्टिन ने
एल्सा को चर्च के कब्रिस्तान के पास जाते देखा। वो वहाँ एक पुरानी कब्र पर बैठी थी। कब्र पर लिखा था एना हॉफमैन, 1869 1885, मतलब उनके ही परिवार की कोई बच्ची थी। मार्टिन ने कांपते हुए कहा, ये तो मेरी बुआ थी, बचपन में बर्फ में डूब कर मर गई थी। एल्सा मुस्कुरा रही थी, कब्र पर हाथ फेरते हुए। वो कहती है, अब ठंड नहीं लगती पापा। यूरोप के उत्तरी हिस्से में जहाँ सर्दियाँ 6 महीने तक अपना राज चलाती थीं, वहाँ नॉर्वे के एक छोटे से कस्बे बर्गनफील्ड में एक पुराना घर था, हॉल्टसन हाउस। ये घर लगभग 200 साल पुराना था, पत्थर से बना, और इसकी दीवारों पर काई ऐसे उगी थी जैसे घर अब भी सांसें ले रहा हो। यूरोप के उत्तरी इलाके में बसा एक छोटा सा कस्बा विंटरहोम। चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, जमी हुई झीलें और पुराने लकड़ी के घरों में से उठता धुआं। सूरज यहाँ शायद ही कभी पूरी तरह उगता था, और सर्दियों में तो महीनों तक आसमान से बस धुंध ही फैली रहती थी। ऐसी ही एक ठिठुरती सुबह 1893 में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम एल्सा रखा गया। उसके माता पिता क्लारा और मार्टिन हॉफमैन बेहद खुश थे। गांव के चर्च में घंटियां बजीं और हर किसी ने उस नन्ही बच्ची को भगवान का आशीर्वाद कहा। लेकिन उसी रात जब क्लारा ने पहली बार एल्सा को अपनी गोद में लिया, उसने देखा बच्ची किसी को टकटकी लगाकर देख रही थी। कमरे के कोने में जहाँ कोई नहीं था, क्लारा ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। शायद मोमबत्ती की छाया देख रही है। उसे क्या पता था वो छाया किसी जीवित इंसान की नहीं थी। एल्सा बचपन से ही अलग थी। वो अक्सर घर के अंधेरे कोनों में बैठ जाती, दीवारों की तरफ देखकर मुस्कुराती या कभी किसी से धीमे स्वर में बातें करती। एक बार उसके पिता ने देखा एल्सा किसी से बातें कर रही थी। उन्होंने पूछा, एल्सा किससे बातें कर रही हो? एल्सा ने मुस्कुराकर कहा, वो आंटी जो खिड़की के बाहर खड़ी हैं। मार्टिन बाहर दौड़ा। वहाँ बस बर्फ थी और एक पुरानी झाड़ियों के बीच पड़े काले कपड़े का टुकड़ा, जैसे किसी किसी का दुपट्टा फंस जाता है। विंटरहोम का स्कूल बहुत ही पुराना था। 1600 के दशक में बना पत्थर का भवन, जहाँ ठंड में दीवारें तक जम जाती थी। एक दिन क्लास के दौरान एल्सा ने अचानक हाथ उठाया और कहा, मैडम वहाँ कोई बच्चा खड़ा है। टीचर ने पलटकर देखा। कहाँ? कहाँ? दीवार के अंदर, वो रो रहा है। पूरी क्लास चुप हो गई और अगले ही पल कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद सफ़ेद चौक से एक लकीर खिंच गई, हेल्प मी। टीचर चीख पड़ी। अगले दिन स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। धीरे धीरे एल्सा को खुद समझ आने लगा कि वो जो देखती है वो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। रात में उसे फुसफुसाहटें सुनाई देती, एल्सा मदद करो। कभी कोई बच्चा, कभी कोई औरत। वो डरती नहीं थी, बस उलझन में थी। कभी वो बर्फ के मैदान में चली जाती और किसी अदृश्य इंसान का पीछा करती। जब माँ बुलाती, वो कहती, वो मुझे बुला रही थी, माँ, वो जो नदी पे गिरकर मरी थी। गांव के पादरी फादर हेनरिक एक बुजुर्ग और गंभीर इंसान थे। जब एल्सा की बातें गांव में फैलने लगी, उन्होंने परिवार को चर्च में बुलाया। ऐसी आत्माएं कभी बेवजह नहीं आती, उन्होंने कहा कभी कभी किसी अधूरी आत्मा को एक माध्यम चाहिए होता है और ये वरदान शाप में बदल जाता है। उन्होंने एल्सा की आंखों में झांका और कहा, ये बच्ची छायाओं से बात करती है और वो छायाएं उसे पहचानती हैं। उसके बाद से घर में अजीब चीजें होने लगीं। मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती, सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें आती और कभी रात में दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता था। एक बार क्लारा ने एल्सा को कमरे के बीचों बीच खड़ा देखा। वो हवा में किसी अदृश्य चीज से लड़ रही थी, जैसे किसी को भगाने की कोशिश कर रही हो। मत आओ, मत आओ, चले जाओ, वो चिल्लाई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें सफेद पड़ चुकी थी। फिर वो गिर पड़ी और फर्श पर बर्फ की परत जम गई। अब एल्सा बीमार सी रहने लगी थी। वो कहती, वो लोग मुझसे कुछ चाहते हैं, वो सब मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं माँ। कभी वो किसी का नाम लेती जो गांव में सालों पहले मर चुके थे। फादर हेनरिक ने एक रात पूजा रखवाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया, कमरे की खिड़कियां टूटना शुरू हो गईं और बर्फ का तूफान जैसे अंदर ही घुसाया हो। एल्सा अचानक उठी। उसकी आवाज किसी बूढ़ी औरत जैसी लग रही थी। उन्हें चैन नहीं मिलेगा जब तक सच सामने नहीं आएगा। फादर ने गांव के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए।
उन्हें पता चला कि विंटर होम्स में 100 साल पहले एक पादरी ने बच्चों की आत्माएं कैद की थीं ताकि उन मासूम आत्माओं से वे अपनी उम्र बढ़ा सकें। वो चर्च के तहखाने में उन्हें पवित्र अनुष्ठान के नाम पर मार देता था। एक रात एल्सा नींद में उठी और चर्च की ओर चल दी। क्लारा और फादर हेनरिक पीछे पीछे गए। चर्च की दीवारों के पीछे उसने एक पुराना दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा, सीलन और सड़ी लकड़ी की गंध थी। दीवारों पर बच्चों के नाम खुदे हुए थे। यही है वो, एल्सा ने कहा, जो अब तक जाग रहे हैं। और तभी दीवारों से ठंडी हवाएं चलने लगीं। सैकड़ों आत्माएं बच्चों के रूप में दीवारों से निकल आईं। उनकी आंखें खोखली, काली, पर चेहरे मासूम थे। एल्सा ने हाथ फैलाया, अब तुम आज़ाद हो। लेकिन आत्माएं तभी मुक्त हो सकती थीं अगर एक जीवित आत्मा उनके साथ जुड़ती। एल्सा ने पीछे मुड़कर देखा। माँ रो रही थी। नहीं एल्सा, मत जाओ, वो मुस्कुराई। माँ, अब वो नहीं डरेंगे, मुझे साथ जाना होगा। उसने आंखें बंद की और एक उजली रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। जब सब शांत हुआ, तहखाना खाली था। बस ठंडी हवा में एक आवाज़ गूंज रही थी, धन्यवाद। सालों बाद चर्च को बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं अब वहाँ कोई आत्मा नहीं भटकती। लेकिन कभी कभी जब बर्फ़ गिरती है और ठंडी हवा और ठंडी हो जाती है, तब लोग एक छोटी बच्ची की हंसी सुनते हैं। कहते हैं वो एल्सा है जो अब भी आत्माओं के साथ खेलती है, पर अब वो रक्षक है। अब कोई डर नहीं।